ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी आज तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पहला सेक्शन है पहले वो रिसाइट करते हैं 3.1 से लेके 3.9 तक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। यमिषेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कारते अवशा कर्म सर्वा प्रकृतिजैर्गुणा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणो निद्रा लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगा समाचर। हरे कृष्णा। तो ये तीसरा अध्याय है। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत कैसे होती है? इसका नाम है कर्मयोग। तो दूसरे और तीसरे अध्याय के बीच में क्या कनेक्शन है? भगवान ने 2.49 में ये बोला था दूरेणी आवरणम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। तो भगवान ने अर्जुन को बोला था दूरेन ही आवरण कर्मा, कि हे अर्जुन इस आवरण कर्मा, ये जो घोर कर्म है, ये जो अबॉमिनेबल एक्टिविटी है, इसको दूर रखो बुद्धि योगा धनंजया, बुद्धि योग के द्वारा। ये तो अर्जुन को कैसा इसका ट्रांसलेशन समझ में आया? अर्जुन को इस तरह से समझ में आया कि बुद्धि के द्वारा मुझे जो अबॉमिनेबल, ये जो घोर कर्म है, इसको दूर रखना है। और इसका मतलब है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। बुद्धि के द्वारा मुझे घोर कर्म को दूर रखना है, और युद्ध करना तो कितना बड़ा पाप कर्म है, तो मुझे इसको युद्ध नहीं करना है। लेकिन फिर भी भगवान की अपेक्षा है कि अर्जुन अभी युद्ध करे। तो जो तीसरा अध्याय है वो इसी कॉन्ट्रडिक्शन से बिगिन होता है, इसी क्वेश्चन से अर्जुन के, कि आपने बोला है कि युद्ध नहीं करना है, अभी आप मुझे युद्ध करने बोल रहे हैं। ये तो अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान और वर्क, एक है ज्ञान एक है कर्म। ये तो ज्ञान के साथ कर्म, ये अर्जुन के लिए नया कॉन्सेप्ट है। अर्जुन को पता है कि ज्ञान और या तो कर्म, और भगवान बोल रहे हैं ज्ञान के साथ कर्म। तो अर्जुन क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये तो
किसी भी टीचर को कुछ समझाना है तो उसी स्तर से समझाना पड़ेगा जिस स्टेज पे स्टूडेंट है। टीचर पीएचडी हो सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट सेकंड क्लास में है तो वही स्तर से उसको समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू मस्ट बिगिन फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट नोस। तो कर्म योगा, तो कर्म योगा के स्तर से ही बताना पड़ेगा, क्योंकि कर्म योग के स्तर पे ये जो चैप्टर है करंट अफेयर्स के बारे में बहुत कुछ बोलता है, जो भौतिक स्तर पे बहुत सारी चीजें हो रही है। दूसरा, ये चैप्टर में हम सीखते हैं कि हमको अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में भोग वृत्ति सेवा वृत्ति में ट्रांसफॉर्म हो जाए। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन आवर लाइफ टू कम फ्रॉम एंजॉइंग मेंटालिटी टू सर्विस मेंटालिटी। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो थर्ड चैप्टर है, इसका ये क्या है, इसका फ्लो एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो इस चैप्टर का कैसे शुरुआत होती है कि इस चैप्टर का कंक्लूजन तो यही है कि अर्जुन को कर्म योगा प्रैक्टिस करना है। पर इस कंक्लूजन की तरफ ये चैप्टर कैसे जाता है? अर्जुन के मन में बेसिकली एक प्रश्न है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुड आई फाइट और शुड आई नॉट फाइट। तो अर्जुन सोच रहे हैं मैं युद्ध करूं या युद्ध ना करूं, क्या मैं त्याग कर दूं, मैं संसार को त्याग के मैं जंगल में चले जाऊं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न चल रहा है, मैं फॉरेस्ट में चला जाता हूँ, मैं ज्ञान योग प्रैक्टिस करता हूँ। भगवान ने ज्ञान योग को इतनी उसका वो ग्लोरीफाई किया है, या तो मैं इस संसार में रहूं और युद्ध करूं। भगवान ने युद्ध के बारे में बोला है। तो भगवान इस अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ नहीं है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम्हारे लिए कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ। सब मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाई है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि पेशेंट के लिए कौन सी दवाई ठीक। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे लिए कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। तो अर्जुन जो जो योगा लैडर है उसमें सबसे नीचे होता है विकर्म, यानी पाप कर्म। उसके ऊपर है कर्म कांड। कर्म कांड से योगा लैडर शुरू होता है। कर्म कांड के ऊपर आता है कर्मयोग, कर्मयोग के ऊपर आता है ज्ञान योग, उसके आगे अष्टांग योग, भक्ति योग आदि। तो अगर अर्जुन का यहाँ पे फिर प्रश्न होता है कि आप कर्मयोग करने मुझे बोल रहे हैं, लेकिन कर्मयोग के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, अगर मैं कर्मयोग के लिए क्वालिफाई नहीं हूं तो मैं क्या करूं? तो भगवान उसके उत्तर में बोलते हैं अगर तुम कर्मयोग के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, अगर तुमको लग रहा है कि मैं कर्मयोग के लिए क्वालिफाइड नहीं, तो तुम कर्म कांड करो। ये तो कर्म कांड करने से क्या होगा? जब तुम कर्म कांड करोगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे, वो कर्तव्यों का निर्वाह करने से धीरे धीरे ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, थोड़े कम रेट पे होगा। ये तो अगर अर्जुन बोलते हैं कि मैं ज्ञान योग के लिए योग्य हूं, तो बेसिकली भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कर्मयोग करने के लिए? भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे लिए कर्मयोग बेटर है। अगर अर्जुन बोलते हैं कर्मयोग के लिए मैं योग्य नहीं, क्वालिफाइड नहीं, तो भगवान बोलते हैं कर्म कांड करो तुम। और अगर अर्जुन बोलते हैं कि मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, ज्ञान योग का क्वालिफिकेशन कर्मयोग से ज्यादा है, अगर अर्जुन को लग रहा है कि मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, ये तो भगवान बोलते हैं फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए दूसरों के लिए तुम कर्मयोग करो। तो फाइनली क्या है, भगवान को पता है, जैसे डॉक्टर को पता है इसको क्या दवाई देनी है, तो पेशेंट अपना अपना लॉजिक दे रहा है, तो भगवान अलग अलग एंगल से उसको बोल रहे हैं कि तुमको कर्मयोग ही करना है। तो अब एक और क्वेश्चन अर्जुन के माइंड में है। वो क्या क्वेश्चन है कि ज्यादातर लोग ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं, क्योंकि ज्ञान योग का आश्रय लेंगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन कर्म करते हैं तो इस संसार में बंधन हो जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न है, आप मुझे कर्मयोग करने बोल रहे हैं, तो कर्मयोग करूंगा तो मेरी को संसार से मुक्ति मिलेगी कि बंधन होगा? तो भगवान बोलते हैं ओके, तुम डिफरेंस समझो, कर्मकांड अलग है, कर्मयोग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। तो जो कर्मकांड व्यक्ति करता है तो भौतिक संसार में ही रहता है, उसका शुद्धिकरण होता है धीरे धीरे, भौतिक संसार में रहता है। लेकिन कर्म योग है वो व्यक्ति को भौतिक संसार में नहीं रखता है।
कर्मयोग के द्वारा तुम संसार से मुक्त हो सकते हो। ये तो कृष्णा कर्मकांड और कर्मयोग का डिफरेंस बताते हैं, और कृष्ण बताते हैं कर्मयोग के द्वारा तुम्हारा कैसे एलिवेशन हो सकता है। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में क्या है कि ठीक है, अभी यहाँ पे अर्जुन कन्विंस हो गए कि मुझे कर्मयोग करना है, तो अब व्यक्ति इस संसार में अपना कर्म करना चाहता है, लेकिन कर्म जो कर्तव्यों को करना चाहता है, पर एक शक्ति है, एक फोर्स है, जिसके कारण वो उसको अपने कर्तव्यों से दूर ले जाती है और एंटेंगल करती है इस संसार में। तो अर्जुन का प्रश्न है वो क्या है, क्यों हम इस संसार में एंटेंगल हो जाते हैं, क्यों कर्तव्यों को जानने के बावजूद भी हम गलत एक्शन करते हैं। तो भगवान बताते हैं वो जो लास्ट सेक्शन है कि वो है काम यानी लस्ट। तो काम के कारण व्यक्ति इस संसार में बंध जाता है, और वो काम से कैसे फ्री होना है ये भगवान बताते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर का फ्लो है। तो पहले अर्जुन पूछते हैं मुझे युद्ध करना चाहिए, मैं युद्ध करूं या पे युद्ध को छोड़ूं, आपने तो मेरे को घोर कर्म का त्याग करने बोला है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से तुम्हारे लिए कर्म योग ज्ञान योग से बेटर है। और अर्जुन बोलते हैं कि अगर कर्म योग ज्ञान योग से बेटर है, लेकिन अगर मैं कर्म योग के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, भगवान बोलते हैं क्वालिफाइड नहीं हो तो कर्म कांड का आश्रय लो। और अर्जुन बोलते हैं लेकिन मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, ज्ञान योग के लिए तुम क्वालिफाइड हो, फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हाँ, दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम कर्म योग करो। फिर अर्जुन का प्रश्न होता है लेकिन ज्ञान योग का आश्रय लेता है व्यक्ति तो मुक्त हो जाता है, कर्म से तो व्यक्ति को बंधन में पड़ जाता है। तो आप मुझे जो कर्म योग करने बोल रहे हैं, इससे मैं बंधन में पड़ूंगा कि मुक्त होऊंगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, कर्म कांड अलग है, कर्म योग अलग है। कर्म कांड से व्यक्ति भौतिक संसार में ही रहता है, लेकिन जब कर्म योग का आश्रय लेता है तो भौतिक संसार से मुक्त हो सकता है। तो अर्जुन यहाँ कन्विंस हो जाते हैं मुझे कर्मयोग करना है। फिर अर्जुन का प्रश्न है क्या वो फोर्स है जिसके कारण जानते हुए भी व्यक्ति गलत कार्य करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। भगवान बोलते हैं वो है काम यानी लस्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर का फ्लो है। इस चैप्टर का एक्रोनिम है ट्री। ट्री जैसे जो ट्री होती है तो बहुत सारे ट्री का एक नेचर है, ट्री प्रोड्यूसेस मैनी फ्रूट्स एंड सेल्फलेसली ऑफर्स देम टू अदर्स। जो एक पेड़ होता है बहुत सारे उससे फल होते हैं, वो फल बाकी सब लोगों के उपभोग के लिए रहते हैं। तो साल भर जो ट्री है सब लोगों को छाया देती है, कुछ लोग उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ मिस ट्रीटमेंट करते हैं, उस वही पेड़ को कुछ लोग काटते हैं, लेकिन उनको भी वो छाया देती है। और काटने के बाद वापस से वो ग्रो हो जाती है, अगेन सेवा के लिए रेडी है। तो ये जो चैप्टर है इसका एक्रोनिम ट्री दिया गया है कि कर्मयोग जो भोग वृत्ति है उसको सेवा वृत्ति में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, वो टेक्निक्स इसमें दिए गए हैं कि हमारा रेगुलर हमारा जो दैनिक हम कर्म करते हुए कैसे भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो पहला सेक्शन है टी फॉर त्याग, TREE, ये इसका एक्रोनिम है। सो टी क्या है, टी फॉर त्याग। तो वहां से शुरुआत होती है, अर्जुन प्रश्न करते हैं मुझे युद्ध करना चाहिए या त्याग करना चाहिए। हाँ, वो पहला प्रश्न है। अर्जुन का कंफ्यूजन जो है ये आर फॉर रंग्स ऑफ योगा लेडर, आर फॉर रंग्स ऑफ योगा लेडर, RUNGS rungs, stairs of yoga ladder। तो 1 to 9 है त्याग, 10 to 16 है rungs of yoga ladder। E for exemplary, 17 से 35 है exemplary। और सेकेंड E जो है वो है enemy of soul, 36 से 43। तो ये इसका एक्रोनिम है। ठीक है, तो जो पहला टी है, टी फॉर त्याग, तो 1 से लेके 9, तो 1 से लेके 9 श्लोकों तक बेसिकली क्या है, पहले श्लोक में अर्जुन अपना कंफ्यूजन पूछते हैं। तो और अर्जुन बोलते हैं मैं युद्ध करूं या छोड़ दूं युद्ध।
तो जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन क्या लगता है? एस्केप, छोड़ दो सब कुछ ये। लेकिन भगवान बताते हैं 3 से लेकर 9 में जब अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं तो भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं, वर्क विदाउट रिएक्शन, ऐसा काम जिसमें रिएक्शन नहीं लगेगा ये। फिर अर्जुन का प्रश्न होता है कि अगर लेकिन मैं इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं हूं, तो दूसरा आर, टी के बाद क्या है? आर, रंग्स ऑन योगा लेडर। इसमें भगवान 10 से लेके 16 तक अर्जुन को बताते हैं कर्म कांड टू कर्म योगा। ये ठीक है, अगर कर्म योग के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो तो कर्म कांड करो, कर्म कांड करोगे धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, कर्म योग के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसा है। तो ये है 10 से लेके 16 तक, तो कर्म कांड से लेके कर्म योगा तक। तो कर्म योगा क्या है? निष्काम कर्म योगा बेसिकली क्या है? वर्क विदाउट एनी सेल्फिश मोटिवेशन। व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन फलों से उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो इस लेवल पे जब कोई स्पिरिचुअलिस्ट पहुंच जाता है तो उसको कार्मिक रिएक्शन नहीं लगते। तीसरा ई है एग्जाम्पलरी, 17 से लेके 35 तक। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं लेकिन अगर मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो भगवान ने ज्ञान योग के लिए भी क्वालिफिकेशंस बताई हैं चैप्टर में। तो अर्जुन जब वो सुनते हैं, अर्जुन बोलते हैं ये क्वालिफिकेशन तो है मेरे में शायद। तो भगवान बताते हैं 17 से 35 में तुम में क्वालिफिकेशन है, फिर भी लोक संग्रहम एवापि, लोगों के लिए एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ई फॉर एग्जाम्पलरी, एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए काम करना चाहिए। तो इस संसार में जो लोगों का हृदय शुद्ध हो चुका है और वो ज्ञान लोगों के लिए, ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड भी हैं, फिर भी इस संसार में वो कार्य करते हैं। क्यों कार्य करते हैं? दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और फिर लास्ट ई है एनिमी ऑफ द सोल, 36 से 43। तो अर्जुन जब ये पूछते हैं, जब ये सुनते हैं कि ठीक है काम करना चाहिए, तो ये इतना लॉजिकली भगवान ने सारे चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद व्यक्ति को लगेगा तो बहुत अच्छा है, अब मुझे डेडिकेट होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो अर्जुन का यहाँ पे प्रश्न होता है कि संसार में, जीवन में व्यक्ति को पता है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सब जानते हुए भी बार बार क्यों वो गलत काम करता है और क्यों वो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है। तो भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप है, हाँ, आत्मा का स्वरूप क्या है? वो सच्चिदानंद है, ये है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? टू लव एंड सेल्फलेसली सर्व विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा। तो आत्मा का स्वभाव है सबको प्रेम करना, सबको सबकी सेवा करना बिना किसी स्वार्थ के लिए। लेकिन वही जब सोल यहाँ पे आता है तो उसका जो लव है वो लस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे बारिश का पानी एकदम शुद्ध होता है, जब वो पृथ्वी पे आता है धूल के साथ मिलने के कारण वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो ये जो लस्ट है यही आत्मा का सबसे बड़ा एनिमी है, विधि एनम ही वेरिना। ठीक है, तो ये चैप्टर का फ्लो है, TREE, ये आप याद रखिएगा। तो T फॉर त्याग, 1 से 9। इस 1 से 9 में भगवान ने निष्काम कर्म योग को एक्सप्लेन किया है अर्जुन के क्वेश्चन के बाद। तो 1 से 9 जो सेक्शन है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या बताया गया है कि liberation or bondage is not determined by one's activities but by one's consciousness in performing those activities. And renunciation is not giving up of activities but is a giving up of attachment to the fruit of activity. कि जो लिबरेशन है, बंधन या मुक्ति क्रिया पे निर्भर नहीं है, पर वो क्रिया किस चेतना के साथ की जा रही है। इसी तरह जो त्याग है वो क्रिया को छोड़ना नहीं है, पर क्रिया के फल को छोड़ना है। कर्म के फल का त्याग ही त्याग है।
उसके बाद आर फॉर रंग्स ऑफ योगा लैडर 10 से लेके 16 तक, जिसमें कर्म कांड से कर्म योगा बताया जा रहा है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया गया है कि भगवान ने ये सिस्टम बनाया है भौतिक जगत में यज्ञों के को प्रोत्साहित करने के लिए। ये Lord Krishna has designed the material world to encourage sacrifice. So he does this by making material advancement dependent on यज्ञ। तो भगवान ने क्या सिस्टम बताया है कि भौतिक रूप से भी अगर किसी को समृद्धि चाहिए तो उसको यज्ञ करने पड़ेंगे। ये और जब वो यज्ञ करता है तो उसको भौतिक समृद्धि भी मिलती है, उसका हृदय भी शुद्ध होता है और वो प्रगति करता है। तीसरा सेक्शन है ई फॉर एग्जाम्पलरी 17 से 35। सो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि जो भी व्यक्ति जो फुल नॉलेज में रहता है, वन इन फुल नॉलेज इज अबव मटेरियल अटैचमेंट, he does not need prescribed duties for purification, still he acts setting the example for others who are less knowledgeable। तो इसका बताया गया है कि जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो चुका है और जो ज्ञान में स्थित है और कोई भौतिक आसक्ति उसमें नहीं है, तो उसके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म जरूरी नहीं है करना, क्योंकि वो ऑलरेडी शुद्ध है। कर्म व्यक्ति कर रहा है शुद्धिकरण के लिए, उसका हृदय शुद्ध हो गया है, फिर भी वो इस संसार में कर्म करता है। क्यों करता है? जो व्यक्ति कम बुद्धिमान है उनके लिए एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और लास्ट ई है एनिमी ऑफ द सोल 36 से 43। ये तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हमको समझना चाहिए कि संसार में हमारी भक्ति में प्रगति में ये बहुत बड़ा बाधक है काम यानी भोग की जो इच्छा है, भोग वासना जो है। और ये भोग की जो इच्छा है, काम वासना है, इसको व्यक्ति कैसे नियंत्रण में कर सकता है? बाय रेगुलेशंस ऑफ रिलीजियस लाइफ, इंद्रिय संयम के द्वारा, और बाय कल्टिवेटिंग नॉलेज ऑफ सोल, रियल नेचर, दिव्य ज्ञान के द्वारा। तो इंद्रियों को रेगुलेट करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, सोल का जो रियल नॉलेज है उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका एक्रोनिम है ट्री, इसमें है 43 वर्सेस। सो 3.1 अर्जुन वासा जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप युद्ध को बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन ने बोला, जायसी चेत कर्मणास्ते, जायसी यानी श्रेष्ठ, चेत यदि, तो अगर आप समझते हैं बुद्धिर जनार्दना, अगर आपका मत ऐसा है कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, अगर आपका ऐसा मत है जनार्दन, हे जनार्दन, तत्किं, तो आप कर्मणि घोरे, मुझे इस घोर कर्म में नियोजसी, क्यों नियोजित कर रहे हैं, हे केशव। तो भगवान कृष्ण के यहाँ पे दो नाम लिए गए हैं, केशव और जनार्दन। जनार्दन का मतलब है जन, और अर्दन का मतलब है टू रिलीव फ्रॉम मिजरी। तो जो लोगों के दुख, अपने जनों का जो दुख दूर करने वाले हैं वो जनार्दन है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान आप तो अपने जनों का दुख दूर करने वाले हैं, आप मुझे दुख क्यों दे रहे हैं ये टेंशन में डाल के? आपका नाम तो जनार्दन है, आपको टेंशन कम करना चाहिए, आप मेरा टेंशन बढ़ा रहे हैं, युद्ध में मुझे एंगेज करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपका अगर ऐसा मानना है कि बुद्धि श्रेष्ठ है और घोर कर्म को, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? दूसरा, आपका नाम केशव है, केशव का अर्थ क्या है? का यानी ब्रह्मा, ईश यानी शिवा, वा यानी वैसे, ब्रह्मा और शिवा भी जिसके वश में है वो केशव है। तो अगर आपने एक बार ऑर्डर दे दिया तब तो मानना ही पड़ेगा, कोई ऑर्डर तो मना कर नहीं सकता है, क्योंकि आपका नाम केशव है। तो इसीलिए अर्जुन का प्रश्न है कि आप मुझे इस युद्ध में, घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? ये क्योंकि घोर कर्म है ये। तो अभी देखिए अर्जुन का ये जो क्वेश्चन है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है?
भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 2.65, 2.70, 2.71, ये तीनों श्लोकों ने भगवान ने कैसे एंड किया है? शांति, शांति शब्द से। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्यस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा यासो बुद्धि परिवर्तिष्ठते। तो भगवान ने 2.65 तो इसमें बताया है कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी 2.65 में। फिर 2.70 भगवान ने बताया आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामना। तुमको शांति मिलेगी, स शांति। 2.71 में विहाय कामान यत्सर्वान् पुमां शर्ति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो वहां पे भगवान ने बोला तुमको शांति मिलेगी। तो अर्जुन ने क्या है, शांति पे फोकस कर लिया, क्योंकि अर्जुन को शांति चाहिए, वो टेंशन में है। तो व्यक्ति की जैसी चेतना रहती है वो उस चीज पे फोकस करता है। तो भगवान ने बार बार ये शांति बोला है। हाँ, तो अर्जुन ने वो शांति पकड़ लिया है। तो अर्जुन पहले भी पहले अध्याय के 45वें श्लोक में देखेंगे, अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता है, युद्ध नहीं करना चाहता है। उसका स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है, मन का बहुत बहुत तीव्र ऐसी इच्छा है, ये युद्ध छोड़ना है ये। और भगवान ने भी इतनी बार शांति बोल दिया। तो अर्जुन सोच रहे हैं भगवान चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, लेकिन भगवान ने 2.37, 38 में ये भी बोला है तुम युद्ध करो। भगवान ने बोला है कि युद्ध जिस क्षत्रियो को मिलता है, सुखिना क्षत्रिया पार्था लवंते युद्धम ईदृशम, जिस क्षत्रिय को युद्ध करने का अवसर मिलता है वो क्षत्रिय बहुत भाग्यशाली है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि भगवान शांति के बारे में बोल रहे हैं, युद्ध के बारे में बोल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने जो शांति के बारे में बोला, ये आउटर पीस नहीं है, ये इनर पीस है। ये बाहरी शांति नहीं है, ये अंदर वाली शांति है। और वो अंदर वाली शांति कब मिलती है? जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कार उसको कब होता है? जब वो निरासक्त भाव से बिना आसक्ति के कर्म करता है। ये तो अर्जुन के केस में वो डिटैच्ड वर्क का मतलब क्या है कि तुम युद्ध करो कर्तव्य के लिए, हाँ, बिना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के, जो भगवान ने बोला है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय। तो भगवान का इंस्ट्रक्शन क्या है कि फाइट एक्सटर्नली एंड फाइंड पीस इंटरनली। बाहरी रूप से तुम युद्ध करो लेकिन अंदर वाली शांति तुमको मिलेगी। तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है भगवान का इंस्ट्रक्शन। लेकिन अर्जुन को क्या है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्जुन की आसक्ति है कि युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि अगर आपको लगता है, अगर आपका ऐसा मानना है कि बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म से, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? वहां से अर्जुन का क्वेश्चन आया है। तो भगवान ने पिछले वाले चैप्टर में भी बुद्धि की भी बहुत सराहना की है। बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छा। तो वो भी अर्जुन ने पकड़ लिया है कि भगवान ने बुद्धि के बारे में बहुत कुछ बोला है। 2.49 में फिर भगवान ने बोला है दूरे नहीं आवरणम कर्मा। तो वो सब अर्जुन ने पकड़ लिया है, इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। तो अर्जुन को लग रहा है कि ये जो घोर कर्म है, इनऑस्पिशियस वर्क है, जो भगवान ने बोला है जो दूर रखना है, वो युद्ध करना है, अपने अपने रिश्तेदारों से युद्ध करना, इससे बड़ा घोर कर्म क्या होगा। इसलिए अर्जुन का ये क्वेश्चन आया है। ये तो भगवान की जो डेफिनेशन है इनऑस्पिशियस एक्टिविटी या घोर कर्म की, वो अलग है। जो अर्जुन की परिभाषा है वो अलग है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अर्जुन को लग रहा है युद्ध करना घोर कर्म है। भगवान की परिभाषा क्या है कि कोई भी जो कार्य है वो आसक्ति से जब किया जाता है तो वो घोर कर्म है। तो दोनों डेफिनेशन में, तो इसलिए भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तुम अपना कर्तव्य करो लेकिन अटैचमेंट छोड़ो, ये जो बुद्धि होगा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अर्जुन का आया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे एक्शन ऑफर्ड टू द लॉर्ड विदाउट पर्सनल डिजायर इज डिस्क्राइब। जो घोर कर्म है वो क्या है कि जो घोर कर्म है वो है जो अपनी आसक्ति के लिए किया जाता है। लेकिन भगवान कौन सा कर्म करने बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा के लिए जो किया जाता है विदाउट पर्सनल डिजायर, ये तो वो बताया गया है। तो जो बुद्धि है
फिक्स इंटेलिजेंस। वो कौन सी बुद्धि है जो श्रेष्ठ है? जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धि। जो भगवान ने कौन सी बुद्धि योग के बारे में बात किया है दूसरे अध्याय में, ऐसी बुद्धि जो 3 गुणों के परे है, वो। तो इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न है। अब प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि sometimes Krishna consciousness is misunderstood as inertia, but without being trained in philosophy of Krishna consciousness, it's not advisable to chant the holy name of Krishna in secluded place. कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आना ये क्या है, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, किंतु कृष्ण भावना, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में जप करना ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कॉमन मिस्टेक है। कोई भी जो भक्ति में जैसे ही हम प्रगति करना है, भक्ति जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो हर जो नियोफाइट डिवोटी होता है, जो नौसिखिया भक्त होता है, वो अपने जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहता है। जैसे ही भक्ति में आता है, वॉइस में भी जैसे ही सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आता है, हर सेकेंड ईयर में स्टूडेंट का प्रश्न होता है पढ़ाई क्यों करनी, जब मृत्यु होनी है, और ये तो जड़ विद्या है, जड़ विद्या है, इसको पढ़ के हम लोग क्या कर लेंगे, राज विद्या पढ़ेंगे हम लोग। भगवान ने बोला है राज विद्या राज गुह्यम, ये है। तो और जब बाकी लोग उसको बोलते हैं कि अरे भाई तुम अपना थोड़ा काम करो, तो वो सोचता है ये मूर्ख हैं, ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग नहीं समझेंगे मेरा क्या स्तर है। तो ये शुरुआत में होता है, ये शुरुआत में इस प्रकार की भावना आती है। तो अर्जुन क्या है, लेकिन अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं मुझे कर्म करना चाहिए, कर्म का त्याग करना चाहिए, क्या ऑस्पिशियस है मेरे लिए। इस संसार में ये भी समझना बहुत आसान नहीं है कि क्या हमारे लिए शुभ है क्या अशुभ। एक बार एक व्यक्ति होता है, तो वो अपने घर पे होता है, भागते भागते उसके घर पे एक घोड़ा आ जाता है, एक ब्लैक हॉर्स आ जाता है। घोड़े तो कॉस्टली होते हैं, तो उसका पड़ोसी वो बोलता है अरे ये घोड़ा कहाँ से आ गया, ये तो अपने आप आ गया। पड़ोसी बोलता है ओ गुड लक। तो ये बोलता है गुड लक बैड लक गॉड नोस। अच्छा सौभाग्य है दुर्भाग्य है तो भगवान को पता है। फिर अगले दिन ये घोड़ा भाग जाता है, उसके घर में एक जगह रहता है, वहां से भाग जाता है फेस्टिवल से। तो पड़ोसी बोलता है घोड़ा कहाँ गया, तो बोलो तो भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। पड़ोसी बोलता है ओह बैड लक। तो ये बोलता है गुड लक बैड लक गॉड नोस। सौभाग्य है दुर्भाग्य है तो भगवान को ही पता है। फिर अगले दिन वो घोड़ा और 40-50 घोड़ों को लेके आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति वो घोड़े को अच्छा प्रसाद देता है पहले दिन। तो वो अपने पार्टनर्स वगैरह को बता के भाई यहाँ प्रसाद अच्छा मिलता है, 40-50 घोड़े आ जाते हैं। तो पड़ोसी देखता है तो 40 घोड़े हो गए, इसके 40-50 घोड़े हो गए। तो बोलता है गुड लक। तो ये बोलता है गुड लक बैड लक गॉड नोस। हाँ अच्छा सौभाग्य दुर्भाग्य तो भगवान को पता है। फिर इसका जो बेटा होता है जिसके घर में 40-50 घोड़े हैं रखे हैं, तो इसका बेटा एक घोड़े पे चढ़ के थोड़ा राइडिंग कर रहा होता है, गिर जाता है, उसको फ्रैक्चर हो जाता है। तो पड़ोसी देखता है बेटे के प्लास्टर लगा हुआ है, बोलता क्या हुआ, बोले नहीं वो घोड़े पे चढ़ के राइडिंग कर रहा था गिर गया। तो पड़ोसी बोलता बैड लक। तो ये बोलता है गुड लक बैड लक गॉड नोस। सौभाग्य दुर्भाग्य भगवान को पता है। फिर क्या होता है, वॉर छिड़ जाती है वो कंट्री में। तो जब युद्ध छिड़ जाता है तो विदेशों में क्या है, मैन पावर कम है, इंडिया में तो लोग बहुत हैं, बाहरी देशों में लोग कम होते हैं। जब भी वॉर छिड़ जाती है सब लोगों को ड्राफ्ट किया जाता है वॉर में, सबको युद्ध में लगा दिया जाता है। जब कंट्री में वॉर छिड़ गई सारे यंग लोगों को बोला कि अभी आपको कंट्री के लिए फाइट करना पड़ेगा। तो इनके गांव से बहुत सारे लोगों को ले गए, बहुत सारे लोगों को ले गए ये, और मैक्सिमम लोगों, काफी सारे लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई उस युद्ध में ये। लेकिन इसका जो बेटा है उसको नहीं लेके गए, क्यों, क्योंकि उसको फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर वाला क्या करेगा युद्ध भूमि में। हाँ तो वापस वो नेवर आता है। हाँ
तो वो देखते बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गई, लेकिन बोला तुम्हारा बेटा नहीं गया, बोले इसको तो फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर वाले को क्या ले जाएगा, तो केवल यही एक यंग व्यक्ति है जो इसको छोड़ा था गाँव में। तो बोले गुड लक, तो बोलता है गुड लक बैड लक गॉड नोस। तो बोलता है तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो, तो वो व्यक्ति बोलता है बिकॉज आई हैव लर्नड इन दिस वर्ल्ड by the superficial appearance of the things you can never know what is good and what is bad। तो बोलता है इस संसार में मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि बाहरी स्तर पे हम ये कभी नहीं समझ पाते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम नहीं समझ सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी चीज को हमने हो सकता है 15 साल पहले हमको लगा होगा कि अच्छा है ये, लेकिन आज वही चीज हमको लग रहा है कि ये तो बुरा हो गया मेरे साथ। और जो आज बुरा लग रहा है, जो लग रहा है कि ये गलत है, हो सकता है फ्यूचर में अच्छा हो। ये तो इस संसार में जीव इतना तुच्छ है और उसकी बुद्धि भी इतनी तुच्छ है, उसको ये भी समझने की शक्ति नहीं है पूरी तरह कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये सिद्धांत ये तो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम शास्त्र पे विश्वास करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य के कंक्लूडिंग लाइंस में लिखते हैं, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग तथा कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तार से व्याख्या की। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न आता है, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, लेकिन अर्जुन ने ये स्पिरिचुअल मास्टर के आगे रखा। तो हमारे लाइफ के कोई भी मेजर डिसीजन है हमको कंसल्ट करके लेना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे। व्यमिषेणेव वाक्येन तदेकं वद बुद्धिं मोयसीव मे तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तो यहाँ पे व्यमिषेणेव वाक्येन अर्जुन बोलते हैं, व्यमिषेणेव आप तो मिश्रित वाक्य बोल रहे हैं, व्यमिषेणेन वाक्येन जिसके दो दो अर्थ हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन, आप दो चीजें बोल रहे हैं। एव मीन्स मानो, तो भगवान अर्जुन भगवान को ये नहीं बोल रहे कि आप दो चीजें बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दो चीजें बोल रहे हैं। व्यमिषेणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में, मेरी जो बुद्धि है ये मोह में पड़ रही है। तद इसीलिए, अतः तद वद एकम वद निश्चित्या, आप मुझे एक चीज बोलिए, एकम एक चीज बोलिए, निश्चित्या निश्चित करके बोलिए, ये न श्रेयो हम आपनुयम जिससे कि श्रेय मेरा वास्तविक लाभ, मेरा लॉन्ग टर्म वेलफेयर मुझे प्राप्त हो, आप मैं प्राप्त कर सकूं, कृपया ऐसे बताइए। हाँ, तो गीता के शुरू में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अर्जुन का प्रश्न मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको कंफ्यूजन हो गया है। क्यों कंफ्यूजन हो गया है वो हमने डिस्कस किया था। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि आप दो दो चीजें मत बोलिए, आप एक चीज बोलिए तभी मुझे समझ में आएगा। व्यमिषेणेव वाक्येन, आपके जो वाक्य मुझे दो दो मिक्स वाक्य लग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि दूसरे अध्याय में भगवान में सांख्य योग, कर्म योग, बुद्धि योग बहुत कुछ बता दिया एक साथ। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, तो उनको और ऑर्गेनाइज आउटलाइन चाहिए, जिससे कि सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया है। 39वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म बंधनों से छूट जाता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो भगवान ने क्योंकि ये इतने सारे चीजें बताई हैं, तो अर्जुन का प्रश्न क्या है कि अभी मैं क्या करूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अर्जुन को लग रहा है कि भगवान ने बहुत सारी चीजों पर स्ट्रेस कर दिया। तो अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज आउटलाइन मुझे बताइए ताकि मैं कुछ एग्जैक्टली कर सकूं। ये तो ये जो श्लोक है इसमें ये समझना इम्पोर्टेंट है, भगवान तो सर्वश्रेष्ठ टीचर है,
तो टीचर का काम है कंफ्यूजन दूर करना, कंफ्यूज करना नहीं। अर्जुन यहाँ भी बोल रहे हैं कि आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो टीचर की ड्यूटी है क्लैरिफाई करना संशय को, और स्टूडेंट की ड्यूटी है राइट इंक्वायरी। तो अर्जुन राइट इंक्वायरी कर रहे हैं। राइट इंक्वायरी क्या है? श्रेयस ये न श्रेयो हम आपनु याम। 2.7 में भी अर्जुन ने यही बोला था कि जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताइए। 3.2 में भी अर्जुन यही बोल रहे हैं, जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताइए। तो हमको केवल यही प्रश्न करना चाहिए भगवान से, यही प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? स्पेसिफिक्स भगवान को नहीं बताने चाहिए कि भगवान आप ये चीज कर दीजिए, ये सॉल्व कर दीजिए, अभी मेरा हेल्थ ठीक कर दीजिए, फिर ये कर दीजिए, फिर मेरा प्रमोशन कर दीजिए। नहीं, हमको ये बोलना चाहिए जो आपको श्रेयस्कर लगता है वो कीजिए। वॉट एवर यू थिंक बेस्ट फॉर मी दैट यू शुड डू। तो इसलिए अर्जुन यही बोल रहे हैं बार बार एक अच्छे स्टूडेंट का रिप्रेजेंट करते हुए कि जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताइए। और भगवान जो है वो बेस्ट टीचर है, तो भगवान कंफ्यूज नहीं करना चाहते, लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि हमारे मन का एक स्वभाव है कि हमारा जो मन है इसका भी एक अंडरस्टैंडिंग का एक नेटवर्क है, एक कैपेसिटी है। तो जो हम जानते हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझते हैं। हमारा एक कॉन्सेप्शन बना हुआ है, तो मेंटल कवर्ड है एक, जैसे कवर्ड होता है ना, कवर्ड में आप सामान रखते हैं एक अलमारी में, तो अलमारी की जितनी कैपेसिटी उतनी सामान आ जाएगा, आ सकता है। उससे ज्यादा कुछ सामान होगा, उससे कुछ बड़ा होगा तो आपको अलमारी के ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसे ही क्या होता है, हमारी मन की एक कैपेसिटी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैच फिक्सिंग, ये एक शब्द है, मैच फिक्सिंग। हाँ, तो कुछ सालों पहले तक आप पहले जाएंगे जब क्रिकेट वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था, तो ये शब्द का यूज तो कोई बॉय गर्ल का शादी होना है, किसी लड़के लड़की का शादी होना है, तो उसके लिए ही ये शब्द उपयोग किया जाता था, मैच फिक्सिंग। लेकिन आज की डेट में क्रिकेट जब से ज्यादा पॉपुलर हो गया है तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा फेमस है मैच फिक्सिंग। हाँ, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होता है, आपको पता है, करेक्ट। तो व्यक्ति को जो कॉन्टेक्स्ट पता है उसके अकॉर्डिंग वो उसका मीनिंग लेगा, ये पॉइंट है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा एक मेंटल कवर्ड है। तो मेंटल कवर्ड में जो भी अनफेमिलियर चीज आ जाती है जिसको हम जानते नहीं है, तो फिट नहीं होती है मेंटल कवर्ड में वो थ्योरी। हाँ, जैसे साइंस में एक सेइंग है, थ्योरी दैट वी लाइक वी कॉल देम फैक्ट्स, एंड फैक्ट्स वी डिसलाइक वी कॉल देम थ्योरीज। साइंस में सेइंग है। तो इस संसार में इसी तरह क्या होता है, जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जहाँ पे हमारे मन के कवर्ड में कुछ चीज फिट नहीं होती है। हाँ, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक हमने जो सीखा है उसमें वो चीज फिट नहीं होती। तो जब वो फिट नहीं होती है और उसको हम जो समझना है, तो व्यक्ति को बहुत विनम्रता चाहिए और उसको बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, उसको जानना है। तो अर्जुन अभी तक क्या सोच रहा है, अर्जुन सोच रहा है कर्म है और ज्ञान है, कर्मा एंड ज्ञान। और कृष्ण क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कर्मा विद ज्ञान। तो नया कॉन्सेप्ट है, अर्जुन के मेंटल घोड़ में फिट नहीं हो रहा है। तो अर्जुन बोल रहा है आप दो दो बात बोल रहे हैं, कभी कर्म बोल रहे हैं, कभी ज्ञान बोल रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ, कर्मा विद ज्ञान। और अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग क्या है, कर्मा एंड ज्ञान। तो अर्जुन के आइडियाज क्या है, एक्शन और रिनंसिएशन, या तो मैं कार्य करूंगा या त्याग करूंगा। और भगवान क्या बोल रहे हैं, एक्शन इन रिनंसिएशन। गेटिंग द पॉइंट? भगवान बोल रहे हैं क्रिया में ही फल का त्याग करना है, क्रिया का त्याग नहीं करना है। तो अर्जुन को लग रहा है काम करना है या त्याग करना है, भगवान बोल रहे हैं काम करना है और त्याग क्या करना है। तो इसीलिए अर्जुन क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। व्यमिषेण वाक्य ना बुद्धि मोयसी में, हाँ तदेकम वद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, कैसे संसार में रहते हुए हम सब फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। वही भगवान इसमें सिखाने वाले हैं। फल हमको भगवान को अर्पण करना है। हाँ, जो फल है वो भगवान को अर्पण करना है, तब संसार में हम मुक्त रूप से रह सकते हैं और आगे बंधन हमको लगेगा नहीं। नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जैसे ही जन्म लेंगे शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा कष्ट होगा। हाँ, जैसे ही शरीर मिलेगा तो इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज, तो सब वो शरीर से शुरू होते। तो वो कॉन्सेप्ट, तो अर्जुन का यहाँ पे कंफ्यूजन है। व्यमिषेणे वाक्य ना बुद्धि मोयसी में,
आप मुझे दो दो चीजें बोल रहे हैं, इसलिए आप एक चीज मुझे बोलिए, ये जिससे कि मेरा श्रेयस्कर हो। तो ये आगे अभी जो सेक्शन है कल जो पढ़ेंगे उसमें भगवान एक्सप्लेन करेंगे निष्काम कर्मयोग का कॉन्सेप्ट। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।